हेलो नमस्ते। मैं विजय आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूं बहुत ही शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। साथियों आज नया प्रैक्टिस सेट है आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है और इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। पहला क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। हिंदी नए चाल में ढली सन 1873 में इसका प्रकाशन हुआ में यह कथन किसका है? हिंदी नई चाल में ढली रामविलास शर्मा का कथन है, रामचंद्र शुक्ल का है, किशोरी दास वाजपेयी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। साथ ही इसके अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का यह कथन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अगर हम पहला नाटक की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पहला नाटक है विद्या सुंदर। विद्या सुंदर इनका क्या है साथी? पहला नाटक है। ये भी लिख लेंगे, इनका पहला नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की 3 पत्रिकाएं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। 3 पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया। कौन कौन सी है पत्रिकाएं हम देखेंगे। जैसे नंबर 1 पे आता है बाला बोधनी पत्रिका। बाला बोधनी पत्रिका। बाला बोधनी पत्रिका का प्रकाशन 1874 ईस्वी में किया था, सन 1874 ईस्वी में किया था। इसके बाद हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन इसका प्रकाशन 1873 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके बाद एक पत्रिका और है जो इनके द्वारा प्रकाशित की गई थी, कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा इसका प्रकाशन 1868 ईस्वी में हुआ था। अब तीनों चीज़ें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पे। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 9 है, 33 है, 16 है, 99। साथ ही सबसे पहले हम रस की बात करें तो रस के कुल भेद कितने होते हैं? रस के कुल भेद 9 होते हैं। लेकिन भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, क्योंकि वो शांत रस को नहीं मानते हैं। क्यों? कौन से रस को? शांत रस को। शांत रस को नहीं मानते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें रस के अंग, रस के अंग, रस के कुल कितने अंग होते हैं? तो रस के कुल कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। रस के कुल कितने अंग होते हैं? 4। इसमें पहला आता है अस्थाई भाव, अस्थाई भाव। उसके बाद विभाव, विभाव। फिर इसके बाद आता है संचारी भाव, संचारी भाव। अस्थाई भाव, विभाव, संचारी भाव। इसके बाद क्या आता है साथी? अनुभाव। क्या आता है? अनुभव। वहीं पे हम अगर बात करें तो अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? 33 है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्थाई भाव। और अस्थाई भाव की संख्या अगर हम पूछे आपसे कितनी होती है तो इसकी संख्या कितनी है? 9 है। संचारी भाव की संख्या 33, अस्थाई भाव की संख्या 9। रस के कुल 9 भेद, भरत मुनि के अनुसार 8 भेद। कौन सा रस नहीं मानते हैं? शांत रस को। रस के अंक कितने हैं? 4। याद रखेंगे साथी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्क्रीन पे। अवधी बोली का अन्य नाम आपको बताना है कि अवधी बोली का अन्य क्या नाम है? कोसली है, बनाफरी है, बैगानी है, मधेसी है। अवधी की बात करें साथी तो यह है पूर्वी हिंदी से विकसित है। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। साथ ही पूर्वी हिंदी की बात करें तो इसके अंदर 3 बोलियां आती हैं, जिसमें पहली है अवधी, उसके बाद बघेली, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। अवधी की बात करें तो अवधी को हम क्या कहते हैं? कोशली। अवधी को कोशली भी कहते हैं, कोशली या कौशली, कोशली या कौशली भी कहते हैं। इसको हम बैशवाड़ी भी कह देते हैं। क्या? बैशवाड़ी, बैशवाड़ी भी कहते हैं, आबादी भी कह देते हैं, आबादी बोली भी कह देते हैं, कोजली भी कह देते हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग होता है। किस बोली में होता है आपको ऐसा बताना है। अवधी में होता है उत्तम पुरुष का एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन, खड़ी बोली, ब्रज, हरियाणवी। तो साथ ही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन ए अवधी। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन में हम का प्रयोग, में हम का प्रयोग, हम का प्रयोग मैं के रूप में होता है। मैं के अर्थ में, अर्थ में होता है। हम का मैं के अर्थ में होता है अवधी बोली में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिखित भाषा से, लिपि से, व्याकरण से। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाषा का शुद्ध ज्ञान व्याकरण से होता है, क्योंकि व्याकरण ही वह शास्त्र है जो हमें भाषा को सही ढंग से बोलना, सही ढंग से बोलना, लिखना, लिखना और समझना, तीनों चीज़ें क्या होता है? व्याकरण की दृष्टि से हम समझते हैं। तो भाषा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? व्याकरण है। अगला क्वेश्चन है। किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है?
किस बोली में ने परसर लगाया जाता है? राजस्थानी, अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खड़ी बोली में ने परसर। परसर को क्या कहते हैं? कारक भी कहते हैं। परसर का एक नाम क्या है? कारक चिन्ह। इसको कारक चिन्ह भी कहते हैं। ने परसर का प्रयोग किया। ने परसर साथ ही कर्ता कारक के साथ प्रयुक्त होता है। किसके साथ प्रयुक्त होता है? कर्ता कारक। कर्ता कारक के साथ प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे कि कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। इस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? पुरुषवाचक सार्वनामिक विशेषण, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। विशेषण की अगर हम बात करें साथी, तो विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। सार्वनामिक की हम अगर बात करें तो सार्वनामिक विशेषण अगर संज्ञा का पड़ोसी, सर्वनाम का पड़ोसी, सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द आए, अगर सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द आ जाए तो वहाँ पे क्या होता है? सार्वनामिक होता है। वहीं पे अगर अनिश्चय की बात करें, जो अनिश्चितता का बोध कराए, यानी किसी चीज़ का निश्चित न होना, वो क्या कहलाता है? अनिश्चित सार्वनामिक कहलाता है। तो यहाँ पे कोई के बारे में बात हो रही, कोई सज्जन यानी मनुष्य की बात हो रही। सज्जन क्या है? संज्ञा शब्द है, क्योंकि सज्जन पुरुष के बारे में बता रहा है। और कोई क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कौन सा शब्द है जो दोनों वचनों में समान रहता है? कथा है, सरसों है, लता है, कुटी है। कथा की बात करें तो कथा एक वचन है। अगर इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कथाएं। सरसों क्या होगा? सरसों का सरसों रहेगा। लता का क्या हो जाएगा? लता का हो जाएगा लताएं। कुटी का क्या हो जाएगा? कुटियाँ। कुटी का क्या हो जाएगा? कुटियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरसों जो होता है वो दोनों वचनों में समान रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। थपड़ी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खेती का नुकसान, उपहास करना, अंदाजा लेना, उपहार देना। इसके राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? उपहास करना। उपहास करना को हमेशा भी कह सकते हैं मजाक उड़ाना। मजाक, थपड़ी बजाना का मजाक उड़ाना, या आप ऐसा कह सकते हैं अपमानित करना, ऐसा भी कह सकते हैं अपमानित करना भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। मदमाता में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है। मदमाता की बात करें तो साथी मत समास विग्रह करेंगे मत से माता। मत से माता का मतलब यहाँ पे हो जाएगा मत से मतवाल। मत से क्या हो जाएगा? मतवाल। और यहाँ पे से का क्या अर्थ है? यहाँ पे से क्या है? कारक चिन्ह है। क्या है? कारक चिन्ह है। और कारक चिन्ह यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह है? करण। कौन सा कारक चिन्ह है? करण। कर्ता ने करण कारक चिन्ह है। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। व्याकरणिक रूप से देखें तो कर्मधारय समास हो गया। अन्य अगर आप आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा कर्मधारय समास। हालांकि कुछ सूत्रों से इसे अव्ययी भाव समास भी मानते हैं, कुछ सूत्रों के अनुसार इसे अव्ययी भाव भी समास मानते हैं, लेकिन अगर व्याकरणिक तौर से देखें तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कर्मधारय समास। याद रखेंगे। ठीक है साथी, आज के लिए बस इतना ही बताएंगे। आज की क्लास कैसी लगी? कल मिलते हैं शानदार जानदार क्लास में। क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद है। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते लिखते रहिए। जय हिंद। मिलते हैं साथियों।